प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो यही कहूंगा कि आप लोग तो सभी प्रकार की फिल्मों को केवल मनोरंजन के माध्यम से देखते हैं, लेकिन प्रिय मित्रों, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इस विचित्र संसार में कोई भी विषय वस्तु यूं ही नहीं बनाई गई है। तो प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पूरे भूलोक पर रील फिल्म और रियल फिल्म दोनों प्रकार का सिस्टम चल रहा है। कैसे चल रहा है? तो प्रिय मित्रों, ये रहस्य विस्तार से पक्के ठोस सबूतों सहित जानने के लिए इस संदेश को पूरा सुनिए। प्रिय मित्रों, आप लोगों ने साउथ सुपरस्टार विशाल और मनोज वाजपेयी की गब्बर शेर मूवी देखी है क्या? प्रिय मित्रों, अगर आप लोगों में से ये मूवी अगर किसी ने नहीं देखी तो एक बार जरूर देखिए। प्रिय मित्रों, पुष्पा मूवी के माध्यम से ये रहस्य मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि इस पूरे भूलोक पर बन रही सारी की सारी फिल्में आध्यात्मिक जीवन के 487 रास्तों पर ही बनाई जाती हैं। प्रिय मित्रों, ये गब्बर शेर साउथ मूवी आध्यात्मिक जीवन में अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान के ही एक रास्ते पर बनाई गई फिल्म है। प्रिय मित्रों, आप लोगों में से जिन लोगों ने ये फिल्म देखी हुई है उन मित्रों ने तो ये भी देखा होगा कि किस प्रकार से इस मूवी में मनोज वाजपेयी के साथ है जो विलेन के रोल में है, यानी कि ये दोनों विलेन मिलकर किस प्रकार से हीरो और बाकी के किरदारों को अपने इशारों पर नचा रहे हैं। प्रिय मित्रों, आप लोग तो असली ईश्वरीय ज्ञान के अभाव में ये सोच रहे होंगे कि ये फिल्म है बकवास है। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि दो इंसान अपनी मनमर्जी के हिसाब से जैसा चाहते थे वैसा ही सीन क्रिएट कर रहे थे। प्रिय मित्रों, इस पूरे भूलोक पर ऐसा ही ईश्वर कहो या फिर भगवान कहो या फिर परम शिव जी, ऐसे ही तो चला रहा है जैसे कि इस गब्बर शेर मूवी में मनोज वाजपेयी और उसका जोड़ीदार विलेन कर रहा था। तो प्रिय मित्रों, अब इस फिल्म के कुछ मुख्य किरदारों की असल सच्चाई बता रहा हूँ और कुछ पक्के ठोस सबूत भी पेश कर रहा हूँ कि आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद से इस गब्बर शेर मूवी जैसा ही खेल अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान के साथ भी खेला जाता है। प्रिय मित्रों, मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ। प्रिय मित्रों, इस चैनल के संदेशों को सुनते रहिए। अगले कुछ संदेशों में मैं आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक जीवन दिए जाने के बाद के कुछ वरदान और ईश्वर द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के बहुत से वरदान थे अगले कुछ संदेशों में बताने जा रहा हूँ, जिनको सुनकर आप लोगों में से संदेशों को ध्यान से सुनने वाले श्रोताओं को अच्छे से पता चल जाएगा कि गब्बर शेर मूवी मेरे आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी हुई मूवी है। प्रिय मित्रों, इस गब्बर शेर मूवी में मनोज वाजपेयी के साथ है जो इंसान विलेन के रोल में दिखाया गया है, यानी कि ये दोनों इंसान और कोई नहीं है। ये दोनों कैरेक्टर भगवान कहे जाने वाले परम शिव जी के ही दो गुंडागर्दी करने वाले बड़े रूप हैं, जिसमें एक महर्षि नारद का रूप है तो दूसरा शंकर का रूप। प्रिय मित्रों, इस भगवान कहे जाने वाले परम शिव जी के बारे में पिछले संदेशों में विस्तार से मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि इसके शरीर पर सारे देवी देवताओं के सर लगे हुए हैं। और प्रिय मित्रों, एक बात और फिर से बता देता हूँ कि देवता और राक्षस अलग अलग नहीं है, यानी कि देवता ही आध्यात्मिक जीवन वाले इंसानों की परीक्षा लेने के नाम पर राक्षसों का किरदार प्ले करते हैं। प्रिय मित्रों, आप लोग क्या सोचते हैं कि ये गब्बर शेर मूवी के दोनों गुंडे यूं ही अपनी मनमर्जी के हिसाब से स्थितियां क्रिएट कर रहे थे? प्रिय मित्रों, ये रहस्य मैं पहले ही बता चुका हूं कि सारा खेल मन का है और सब जीवों के मन की ड्राइवरी तरंगों के माध्यम से ऊपर से भगवान परम शिव जी के कुख्यात गुंडे रूपी रूप महर्षि नारद द्वारा वैसे ही हो रही है जैसा कि परम शिव जी चाहता है। और प्रिय मित्रों, इस फिल्म में जो हीरो के रूप में शक्ति नाम का किरदार है ये महाअवतारी इंसान का कैरेक्टर है। प्रिय मित्रों, आप जो रहस्यमयी बातें मैं बताने जा रहा हूँ उन बातों को सुनकर ज़्यादा हैरान मत होना, और इस रहस्य को सुनकर अगर किसी भी व्यक्ति के मन में कोई प्रश्न उठे तो आप लोग मेरे चैनल का सरस्वती वर्मा की पुत्री कैसे थी वाला संदेश पूरा सुन लेना। मन में उठने वाले सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब प्रिय मित्रों, मैं उसी विषय पर आता हूँ। प्रिय मित्रों, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि इस गब्बर शेर फिल्म में शक्ति की बहन के किरदार के रोल में और रूपा नाम की औरत के किरदार के रोल में और माया नाम के किरदार की औरत के रोल में
यानी कि ये तीनों औरतें एक ही औरत के तीन अलग अलग रूप हैं। यानी कि प्रिय मित्रों, आध्यात्मिक जीवन में ये तीनों रोल एक ही औरत प्ले करती है। यानी कि प्रिय मित्रों, इस गब्बर शेर फिल्म में एक ही औरत तीन किरदारों के रोल में दिखाई गई है, लेकिन इस प्रकार की औरत को अपने आध्यात्मिक जीवन में दो तरह के रोल से गुजरना पड़ता है। अब प्रिय मित्रों, आप लोग सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो प्रिय मित्रों, इस रहस्य को और ज़्यादा सरल भाषा में समझाने के लिए मैं मेरे ही जीवन की थोड़ी सी कहानी बताता हूँ। उसके बाद आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि मैंने जो रहस्य बताया है वो 100 का 100 सच है। प्रिय मित्रों, जैसा कि मैंने मेरे दूसरे चैनल पर मेरी आत्मकथा में बताया था कि मेरी व्याख्या औरत का नाम है, वैसे तो सुदेश है, लेकिन मेरे द्रोणाचार्य जैसे आध्यात्मिक गुरु श्री दलीपगिरी महाराज ने मेरे को आध्यात्मिक जीवन देने के कुछ दिन पहले मेरी व्याख्या औरत का नाम मायावती रख दिया था। यानी कि प्रिय मित्रों, आप लोग इस रहस्य को यूं भी समझ सकते हो कि मेरे द्रोणाचार्य जैसे आध्यात्मिक गुरु के मेरे जीवन में आने से पहले मेरी व्याख्या औरत ईश्वर की नजरों में मेरी बहन के रोल में थी, और जैसे ही मेरा द्रोणाचार्य रूपी गुरु मेरे जीवन में आया, मेरी व्याख्या औरत रूपा नाम के किरदार में आ गई। और प्रिय मित्रों, जैसे ही मेरे द्रोणाचार्य रूपी गुरु ने मेरे को 32 से 33 वाले जीवन में प्रवेश करवाया, मेरी व्याख्या औरत रूपा के साथ साथ माया के रोल में आ गई। प्रिय मित्रों, एक और रहस्यमयी बात बता दूं, मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मेरे को आध्यात्मिक जीवन देने से पहले दो औरतों के नाम बदले थे, और इसके अलावा बहुत से कुत्तों के नाम भी अलग अलग प्रकार के रख दिए थे। प्रिय मित्रों, मेरे आध्यात्मिक गुरु ने जिन दो औरतों के नाम बदले थे, उनमें एक थी मेरी व्याख्या औरत और दूसरी थी मेरी भाभी। प्रिय मित्रों, मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मेरी व्याख्या औरत का नाम मायावती और मेरी भाभी का नाम दयावती रखा था। प्रिय मित्रों, मेरे द्रोणाचार्य रूपी गुरु श्री दलीपगिरी जी महाराज द्वारा मेरी व्याख्या औरत और मेरी भाभी के नाम बदलने का रहस्य देवीय ज्ञान के अभाव में उस वक्त तो मेरी समझ में नहीं आया था कि गुरु जी ने इन दो औरतों के नाम बदलने के पीछे का क्या रहस्य है। लेकिन प्रिय मित्रों, जैसे ही मेरे द्रोणाचार्य रूपी गुरु ने मेरे को आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाया और कुछ महीनों के बाद देवीय ज्ञान होने के बाद जब मेरे को इस रहस्य की असल सच्चाई का पता चला था, तो मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। प्रिय मित्रों, मेरे गुरुजी के द्वारा दो औरतों के नाम बदलने का असली रहस्य यही था। प्रिय मित्रों, सिंपल भाषा में आप लोग इस रहस्य को यूं भी समझ सकते हैं कि दयावती का अर्थ है 20-20 वाला आध्यात्मिक जीवन, और मायावती का अर्थ है 21-21 वाला महाअवतार का जीवन। अब प्रिय मित्रों, मैं उसी विषय पर आता हूँ। प्रिय मित्रों, मेरे द्रोणाचार्य जैसे गुरु से आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद मैंने देखा था कि मेरी व्याख्या औरत हर वक्त माया के घेरे में रहने लगी थी। यानी कि वो औरत आध्यात्मिक जीवन मिलने से पहले वाली औरत नहीं रही, जिसे मैं कभी आम संसारी लोगों की तरह से शादी करके लाया था। प्रिय मित्रों, इस गब्बर शेर मूवी में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है जैसा कि मेरे जीवन में घटित हुआ था और हो रहा है। प्रिय मित्रों, इस गब्बर शेर मूवी को देखने वाले मित्रों को पता ही होगा कि शक्ति नाम के किरदार के पास बैंकॉक से कुरियर आया था। प्रिय मित्रों, बैंकॉक से कुरियर आने का असली मतलब यही था कि शक्ति नाम के किरदार को उसके द्रोणाचार्य जैसे आध्यात्मिक गुरु ने आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवा दिया था। यानी कि 32 से 33 वाले जीवन में प्रवेश करवा दिया था। प्रिय मित्रों, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस पूरे भूलोक पर केवल शब्दों का ही खेल है। प्रिय मित्रों, इस कुरियर शब्द का असल अर्थ बहुत गहराई लिए हुए है। प्रिय मित्रों, आध्यात्मिक जीवन की पढ़ाई के हिसाब से कुरियर शब्द की जो असल परिभाषा है वो ये है: यज्ञ में आहुति देने वाला, सुंदर रथ पर सवार, भगवान नारायण हरि का भक्ति राह पर अग्रसर होने की पात्रता वाला ईश्वरीय रूप। और प्रिय मित्रों, शक्ति नाम के किरदार द्वारा एरोप्लेन में बैठने और विदेश जाने का आध्यात्मिक जीवन का असली सच यही है कि शक्ति नाम का किरदार भक्ति जीवन के पथ पर चलने की उड़ान भर चुका था। और प्रिय मित्रों, ये माया नाम के किरदार का शक्ति नाम के किरदार से मुलाकात होने का असली रहस्य यही था कि उसकी रूपा नाम की व्याख्या औरत का करैक्टर चेंज करके
उसके ही आध्यात्मिक गुरु ने उसे माया का रूप बना दिया था। यानी कि प्रिय मित्रों, रूपा नाम की औरती माया का रूप बन गई थी। अब प्रिय मित्रों, इस गब्बर शेर मूवी की कुछ और सीक्रेट बातें बताता हूँ। प्रिय मित्रों, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि इस गब्बर शेर मूवी में शक्ति नाम का करैक्टर और रोहित नाम का करैक्टर, ये दोनों करैक्टर भी एक ही इंसान के दो रूप हैं। यानी कि प्रिय मित्रों, शक्ति नाम का किरदार ही देह बदलकर रोहित बन जाता है। प्रिय मित्रों, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन में इसे देह बदलना कहते हैं। प्रिय मित्रों, इस फिल्म में इसे दो अलग अलग इंसानों का करैक्टर प्ले करके दिखाया गया है कि आध्यात्मिक जीवन में ये दोनों किरदार एक ही इंसान निभाता है। प्रिय मित्रों, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि इस पूरे संसार को ईश्वर ने अलग अलग नामों और शब्दों के आधार पर चलाया हुआ है। प्रिय मित्रों, मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि इस रहस्यमय संसार में किसी न किसी नाम का कोई न कोई अर्थ है। प्रिय मित्रों, बस आश्चर्य की बात है तो वो ये है कि आध्यात्मिक जीवन वाले इंसानों को छोड़कर भगवान कहा जाने वाला परम शिव जी किसी को भी पता ही नहीं चलने देता कि किस नाम का आखिर अर्थ क्या है। प्रिय मित्रों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि शक्ति नाम का अर्थ है पावर वाला इंसान, यानी कि अदृश्य अस्त्र शस्त्रों से लैस, यानी कि हर प्रकार से पावरफुल इंसान। और प्रिय मित्रों, रोहित नाम का असली अर्थ है भगवान विश्वकर्मा का रूप। चाहो तो आप इसे भगवान कृष्ण मुरारी का रूप भी समझ सकते हो। और प्रिय मित्रों, रूपा नाम का अर्थ होता है हर प्रकार से एक सर्वगुण संपन्न नाम। यानी कि प्रिय मित्रों, रूपा नाम की औरतें कोई अलग से औरत होती नहीं। यानी कि शक्ति की बहन के रोल में जो औरत थी वो सर्वगुण संपन्न औरत थी। इसीलिए इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि रूपा नाम की औरतें शक्ति से प्रेम करती थी। और प्रिय मित्रों, माया नाम का अर्थ होता है ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी बड़ा नाम, यानी कि इन तीनों देवताओं से भी बड़ा रूप। प्रिय मित्रों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिस प्रकार से सभी गीता ग्रंथ रामायण और महाभारत के किरदारों के बारे में 94-95% बातों को घुमा फिरा करके या फिर कोरा झूठ बोल करके बताया गया है, ठीक उसी प्रकार से फिल्मों में भी मनोरंजन पैदा करने के लिए बहुत सी बातों को कोरा झूठ बना करके दिखाया जाता है। प्रिय मित्रों, जैसा कि ये माया नाम का किरदार फ्लाइट में शक्ति नाम के किरदार के साथ है, इस प्रकार की प्रतिक्रिया जाहिर करती है कि मानो शक्ति नाम के किरदार को जानती ही नहीं। जबकि प्रिय मित्रों, हकीकत तो यह है कि इस शक्ति नाम के किरदार को ईश्वरीय दबाव में आध्यात्मिक गुरु के देह बदले हुए एक रूप द्वारा इस रूपा से ही माया बनी औरत के पास जबरदस्ती भेजा जाता है। प्रिय मित्रों, एक और रहस्यमयी बात बता दूं कि जैसा कि इस फिल्म में दिखाया गया है कि माया नाम की किरदार गुंडों से मिली हुई है। प्रिय मित्रों, इस रहस्य का असली सच यही है कि सब जीवों के शरीरों में देवता बैठे हैं और ये देवता ही बोलते हैं और सभी जीवों के मन का कंट्रोल ईश्वर के पास है। प्रिय मित्रों, ये माया नाम के किरदार का गुंडों से मिली भगत का सीन दिखाने का असली रहस्य यही है कि ये माया नाम का किरदार शक्ति नामक किरदार से प्रेम की पिंग बढ़ाकर शक्ति नाम के किरदार को हर वक्त शब्दों के जाल में उलझाकर अर्श से फर्श पर पटकने के जुगाड़ में लगी रहती है। और ये रहस्य शक्ति नाम का किरदार भी अच्छे से जानता है। प्रिय मित्रों, किसी भी फिल्म की पूरी कहानी का आध्यात्मिक जीवन का असली सच किसी एक संदेश में बताना संभव ही नहीं। लेकिन प्रिय मित्रों, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए इस गब्बर शेर मूवी के कुछ और मुख्य किरदारों के बारे में बता दूं। प्रिय मित्रों, इस गब्बर शेर मूवी में शक्ति नाम के किरदार के जो माता पिता के रोल में जो किरदार दिखाए गए हैं, वे दोनों किरदार उसके द्रोणाचार्य जैसे आध्यात्मिक गुरु का रूप है। प्रिय मित्रों, आप लोगों ने इतना तो सुना ही होगा कि आध्यात्मिक गुरु जो होता है वो माता और पिता दोनों का रूप होता है। और प्रिय मित्रों, बैंकॉक में मनमोहन नाम के किरदार से मुलाकात होने का मतलब था कि भगवान नारायण के श्री कृष्ण रूप से मुलाकात करना, यानी कि भगवान कृष्ण को अपना आराध्य देव मानना और भक्ति पथ पर अग्रसर होना।
प्रिय मित्रों, जब शक्ति नाम का किरदार है भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानकर जब भक्ति रूपी पथ पर अग्रसर हो जाता है, तो फिर भगवान परम शिव जी के गुंडागर्दी करने वाले दो बड़े रूपों द्वारा शक्ति नाम के किरदार को परीक्षा के नाम पर, जिसे आप लोग शिव जी समझते हो, उसी गुंडे परम शिव जी की असल ईश्वरीय सच्चाई से परिचित करवाया जाता है। यानी कि प्रिय मित्रों, ईश्वर के किसी एक रूप की भक्ति करने से रोकने के लिए अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान के साथ भगवान कहे जाने वाले परम शिव जी के गुंडागर्दी करने वाले कुछ बड़े देवीय रूप श्याम, दाम और दंड भेद, यानी कि प्रिय मित्रों, छल कपट, दगा और धोखेबाजी के हर प्रकार के कपटी दाव पेचों को झेलना पड़ता है। और प्रिय मित्रों, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि फिल्म में जो हीरो के साथ गुंडों की जो लड़ाई दिखाई जाती है ना, ये लड़ाई असली जिंदगी में यानी कि आध्यात्मिक जीवन में भक्ति करके मन और जुबान से लड़ी जाती है। अब प्रिय मित्रों, संदेश के आखिर में फिर से एक रहस्यमयी बात बता देता हूँ कि देवता और राक्षस अलग अलग नहीं है। यानी कि नए श्रोता ये बात अच्छे से जान लें कि देवताओं के बड़े रूप ही राक्षस बनकर आध्यात्मिक जीवन के पथ पर जीवन जीने वाले इंसान के साथ परीक्षा के नाम पर खेलते हैं। प्रिय मित्रों, गीता और सभी ग्रंथों की बातों पर मत जाइए। लगभग 94-95% बातें कोरा झूठ के कपेड़े सरकाए गए हैं, और जो 5-6% सच है उसको भी फिल्मों वाले किरदारों की बातें गोलमोल घुमा फिरा करके बताया गया है, जिसका असली सच आम संसारी लोग कभी जान ही नहीं पाते कि किस रहस्य का असल अर्थ आखिर है क्या। प्रिय मित्रों, फिर से कलयुग के इस महाअवतारी इंसान का खुला चैलेंज है। यानी कि प्रिय मित्रों, खुला चैलेंज करके फिर से कह रहा हूँ कि पूरे संसार के सभी साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोगों को इकट्ठा करो और सभी चैनलों पर लाइव प्रसारण की व्यवस्था करवाओ। सभी बाबा महाराज लोगों के कोरे झूठे ज्ञान का और सभी गीता और ग्रंथों के कोरे झूठे ज्ञान का पक्के ठोस सबूतों सहित पर्दाफाश करके रख दूंगा। प्रिय मित्रों, संदेश अब काफी बड़ा बन चुका है, इसलिए आज के संदेश की बातें यही तक। अगले संदेश में मैं परम शिव जी द्वारा परीक्षा के नाम पर की जाने वाली गुंडागर्दी के कुछ और वृत्तांत बताऊंगा। तब तक आप सभी सज्जन लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि बाकी के संसारी लोगों को भी ईश्वर कहे जाने वाले एक कुख्यात गुंडे परम शिव जी की असल सच्चाई का पता चल सके।